हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरई सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसका क्लास 2 है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त 1993 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, तो इसका कारण क्या था? जो क्या था इसका कारण? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो अस्थायी बंदोबस्त से कौन से संबंधित व्यक्ति थे? तो कौन थे? कर्नवालिस थे, चार्ल्स ग्रांट थे और जॉन शोर थे। कौन कौन थे? कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन कौन संबंधित थे? तो कैप्टन रीड थे, थॉमस मुनरो थे और एली फिस्टन थे। महालवाड़ी व्यवस्था से कौन से संबंधित थे? तो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए थे? तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए थे? तो गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग और मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब हुआ था? तो 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। अवध लगान अधिनियम, मद्रास काश्तकारी विधेयक कब हुआ था? 1886 में। दक्कन काश्तकारी अधिनियम कब हुआ था? 1879 में। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक कब हुआ था? 1883 में, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुए। इसके अनुसार किस भाषा को भारत की शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो किस भाषा को किया गया था? तो अंग्रेजी को। किस भाषा को? अंग्रेजी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र 1854 को। अगला क्वेश्चन है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। तो शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें तो कौन कौन से आयोग थे? तो हर्टोग समिति 1929 में, सप्रभु समिति 1934 में, लिंडसे आयोग 1929 में और सर्जेंट योजना 1944, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएंगे। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग की दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? तो कौन सा सिद्धांत था वो? तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। क्या था? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की?
तो डेविड हेयर ने। किसने की? डेविड हेयर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों द्वारा भारत बुनकरों के तैयार माल के को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनौद्योगिकीकरण या प्राक औद्योगिकीकरण की अवधि थी। तो इसकी कब से कब तक थी अवधि थी? तो 1800 से 1850 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। तो यह किस इतिहासकार ने कहा था? तो विलियम बेटिक ने। अगला क्वेश्चन है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम केरी एवं विलियम वाट्स ने श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीराम पुत्रई के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है। तो श्रीरामपुर कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो भारत में रेलवे के निर्माण के कारण कौन कौन से थे? तो ब्रिटिश उद्योगों उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, आंतरिक विद्रोह व ब्रह्मा विद्रोह के दौरान सेना का तेजी से आवागमन करना, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? तो यह किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई है। तो पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ पे स्थापित हुई है? तो रिसरा बंगाल में। कहाँ पे? रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो यह कहाँ पे हुई है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? तो बुकानन ने। किसने कहा था? बुकानन। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने की समान था, जो कि पुनर्वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर के इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? तो आर.सी. दत्त का। किसका था? आर.सी. दत्त का। अगला क्वेश्चन है, हमारी पत्ती बहुत कुछ स्पंजस की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति किसकी है? जॉन सुलिवान का। किसकी है? जॉन सुलिवान का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कौन से प्रस्ताव पारित किए गए? तो कांग्रेस अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूची 1 से सूची 2 से सुमिलित करना है। तो स्ट्रेची आयोग 1880, इसके समय में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1857, लॉर्ड एल्गिन। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड एल्गिन। मैकडोनल्ड आयोग 1900, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। वुडहेड आयोग 1943 से 44, लॉर्ड बेवेल के समय में यह हुआ था।
20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? तो यह कहाँ पड़ा था? तो बंगाल में। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? तो जूट का, कोयला का, लोहा व इस्पात, मशीन के पुर्जों, सूती कपड़ा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता है तो भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो कब प्रचारित किया? तो 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो रेल विभाग के लिए कब आरंभ हुआ था? 1925 में। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो किस वर्ष मिली थी? तो 1833 ईस्वी में। तो दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।